शर्मा आपका पीआर भारत में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं ग्राम पंचायत कमोड़ा के जो प्रधान जी हैं, आज उनके साथ खास मुलाकात करने आई हूँ। आज उनसे हम जानेंगे कि सरकार गांव के लिए, ग्राम पंचायत कमोड़ा के लिए क्या क्या सुविधा आई है अभी तक और कार्यकाल जो है वो उनका किस तरीके से चल रहा है। आपका नाम क्या है? तो आप ग्राम पंचायत कमोड़ा के प्रधान। तो मतलब यहाँ पे जो मोदी सरकार के टाइम पे, मतलब आपका तो मोदी सरकार के टाइम पे ही यहाँ ये पद मिला है आपको, तो आपको अभी तक कितनी मतलब यहाँ के लिए सुविधाएं या जो भी यहाँ पे योगदान हो रहा है गाँव के लिए आपके प्रति, जितनी भी यहाँ के लिए सुविधा आ रही है, जितने भी कार्य हैं, जितनी भी योजना है आपके टाइम पे अभी तक कितना टाइम हो गया आपको? करीब 5 महीने तक पूर्ण हो। अच्छा, तो 5 महीने में अभी तक आपके गाँव के लिए कोई सुविधा आई है? हमारे गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय बना दिया गया। उसमें मतलब कार्यकर्ता कौन बैठेगा, मतलब किसका कार्य है? उसमें सहायक बैठेगी, प्रधान सहायक की जो नियुक्ति करी गई है विद्या कुमारी विद्या, वो बैठेगी। बाकी जब मीटिंग हुआ रहेगी तो उसमें प्रधान भी उपस्थित रहेगा। तो मतलब शायद प्रधान अभी हाल ही में, मतलब इसी टाइम में पहले से ये योजना नहीं थी ना सहायक प्रधान वाली, ये तो योगी जी की कुछ नहीं। तो इनका जो वेतन है वो सहायक का वेतन ग्राम पंचायत से मिलेगा, एक सफाई कर्मचारी से मिलेगा, वो भी ग्राम पंचायत से मिलेगा। आपके यहाँ पे भी कोई मतलब गांव में सफाई कर्मचारी है जो ये गांव की मतलब सड़कों की और ये सब की जो सफाई करते हैं, या फिर मतलब कोई भी त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, गांव की सफाई करते हैं, उसके लिए आपके गांव से कोई सफाई कर्मचारी बना हुआ है? हाँ, सफाई कर्मचारी एक जयपाल सिंह है जो ब्लॉक से लगे हुए हैं, एक ग्राम पंचायत की तरफ से विक्रम सिंह लगे हुए हैं। तो उनका जो वेतन होता है वो आपके से देना होता है ग्राम पंचायत से? दो सफाई कर्मचारी, उसका एक काम में देना होता है और एक कम होता है। तो मतलब अभी तक यहाँ के लिए ग्राम पंचायत कमोड़ा के 5 महीने में आपके टाइम में कौन कौन सी सुविधा आई है गाँव के लिए? गाँव में शौचालय भी सुविधा ज़्यादातर लोग के लिए दी है और बाकी सचिवालय बने हुए हैं, बाकी नाली का काम चल रहा है। नाली का काम चल रहा है? अब तो बंद है, तो चुनाव पार्टी जो काम हो गए हैं वो अब फिलहाल बंद है। आने वाले समय में 10 मार्च के बाद में गवर्नमेंट बंद किया दोबारा चालू होगा। अभी तक मतलब जितने भी कार्य हुए हैं योगी के टाइम पे वो सभी अभी बंद है। अब आने वाले टाइम में जो सुविधा है, जो भी यहाँ के लिए कार्य होंगे वो आने वाली सरकार के टाइम पे होंगे। आने वाली सरकार के टाइम पे होंगे या जैसे भी बजट पास होता है, बजट मिलता है हमें, फिर आगे काम चालू हो जाएगा। तो अभी मतलब सिर्फ यही काम थे, ये खड़ंजा वाला और ये शौचालय वाला, आगे कोई सुविधा नहीं आई है? अभी आगे कोई सुविधा नहीं है, जो काम है बाकी हो जाएगा। जो सहायक की प्रधान चुनी गई है वो मतलब उनका चयन किस तरीके से हुआ है? उनका चयन परसेंटेज के हिसाब से हुआ है और डीएम साहब ने। तो वो मतलब जैसे हमारे यहाँ पे किस मतलब दिव्या का हुआ है, ठीक है, दिव्या कुमारी जो है उनका चयन हुआ है, तो उसकी मतलब सिर्फ परसेंट के आधार पे हुआ है या फिर मतलब कुछ इसका ओबीसी एससी जनरल का भी कुछ था? जैसे हमने सुना था कि अगर प्रधान एससी में है, ओबीसी में है, जनरल में, तो उसी उसमें मतलब वर्ग में ये सहायक प्रधान बनाई जाएगी। जी, जिसमें ग्राम पंचायत की जैसे जगह रही है, चाहे वो ऐसी महिला में रही है तो ऐसी महिला में ही चयन हुआ, या जनरल में है तो जनरल। तो ये प्रधान के हिसाब से होगा? प्रधान के हिसाब से प्रधान होगा जी, उसी वर्ग में सहायक। और आपके गाँव की जो आंगनबाड़ी आशा है उनका जो कार्य है वो मतलब मीटिंग होती है या वैक्सीनेशन होता है तो वो उपस्थित होती है उस टाइम पे? हाँ, सारी आंगनबाड़ी आशा का सहयोग करती है, जिसमें उनको होता है, बाकी टाइम नहीं देती अपना मतलब आपकी मीटिंग हुई है कभी आंगनबाड़ी आशाओं के साथ में? आपने कभी आंगनबाड़ी आशाओं के साथ में अपनी ग्राम पंचायत की मीटिंग की हो जिसमें जो कार्य हो गए या फिर कोई भी बाहर से ब्लॉक से या अस्पताल से कुछ भी योजना का पता चलता है या कोई वैक्सीनेशन है, क्योंकि कोरोना टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपकी इस चीज़ पे कोई बात हुई हो तो सभी लोग उपस्थित रहती हैं जितनी भी आशा आंगनबाड़ी सहायिका है? आंगनबाड़ी आशाओं की ज़्यादा जरूरत अब कोविड ये वैक्सीनेशन जो हुआ है उसमें ज़्यादा जरूरत पड़ी है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर सहयोग भी दिया है। जब उन्हें बुलाया गया है तब वो उपस्थित रही है, अपने अपने क्षेत्र से जितने भी लोग हैं उन्होंने काम किया। कितनी आंगनबाड़ी आशा? हमारे 4 आंगनबाड़ी के 4 तो आपके गांव की जो जनसंख्या है, आपके यहाँ का मतलब लगभग क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल तो नहीं, लेकिन बशर्ते हमारे यहाँ जो वोटिंग है 4 मतदाता हैं, 4 हैं।
आगे मतलब आपके गांव के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, तो आप उनको लेके या आपके गांव की जनता को लेके कुछ ऐसी बातें जो आप कहना चाहेंगे अभी तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सरकार से, मतलब प्रधान के कोई भी ऐसे गुजारिश सवाल जो कहना चाहें? अभी तो ऐसी कोई वो नहीं है जनता की तरफ डिमांड, जनता की तरफ से डिमांड जो है बाकी वो है जो गरीब लोग हैं उनको सुविधा मिल जाए, मकान मिल जाए। बाकी जो जिस लायक नहीं है, जैसे राशन लायक नहीं है वो राशन ले रहे हैं, जो राशन लायक है वो राशन नहीं ले पा रहे। हम तो ये कहेंगे ज़्यादा ज़्यादा जो जैसे चल रहा है योगी जी का जो 4 व्हीलर जिनके पास में है उनके राशन कार्ड काट दिए जाओगे, जो बेचारे गरीब हैं उनके रख दिए जाओगे। गरीब तो आज भी गरीब है, अमीर आज भी अमीर। तो आप क्या राशन डीलर से करा राशन डीलर का सब कुछ करवा है, सबसे वही है कि जिसके पास राशन कार्ड ही नहीं है वो कुछ कैसे खरीदेगा, जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं वो कैसे खरीदेगा, वही अनुदान। तो आज हम यहाँ पे ग्राम पंचायत कमरा में प्रधान जी से मिले, बहुत अच्छा लगा, इनसे हमारी बात हुई।